खान सर को भला कौन नहीं जानता। हाल ही में उनके एक मोनोलॉग ने इंटरनेट पर आप कह सकते हैं तहलका मचा दिया है। इसमें उन्होंने मणिपुर संकट से लेकर अमेरिकी जासूस और एक जेनजी विद्रोह की भविष्यवाणी तक कई गंभीर मुद्दों पर बात की है। तो चलिए जरा खोलकर देखते हैं कि वो आखिर कह क्या रहे हैं। तो खान सर अपनी बात शुरू करते हैं एक बहुत ही कह सकते हैं विस्फोटक दावे से। उनका मानना है कि भारत में खास तौर पर मणिपुर में एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश चल रही है और इस साजिश के सेंटर में कौन है? एक अमेरिकी जासूस। और ये कोई गोलमोल बात नहीं है, ये एक सीधा सीधा इल्ज़ाम है। खान सर का मानना है कि दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर भारत के एक बहुत ही संवेदनशील सीमावर्ती राज्य को जानबूझकर अस्थिर करने की कोशिश कर रही थी और भारतीय एजेंसियों ने इस कोशिश को पकड़ लिया, उसे नाकाम कर दिया। तो बात सिर्फ इस एक जासूस की नहीं है। खान सर के मुताबिक मणिपुर का जो ये पूरा संकट है ना, ये सिर्फ कोई लोकल झगड़ा नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम चल रहा है जिसमें कई अंतर्राष्ट्रीय ताकतें अपने अपने मोहरे चल रही हैं। और यहाँ पर तस्वीर और भी ज्यादा उलझ जाती है। खान सर के दावे को देखें तो इस खेल में तीन बड़ी शक्तियां शामिल हैं। एक तरफ अमेरिका है जो कथित तौर पर जासूस भेजकर माहौल बिगाड़ रहा है, तो दूसरी तरफ है चीन जो म्यांमार के रास्ते उग्रवादियों को सपोर्ट दे रहा है, और इन सबके बीच रूस एक ऐसे सहयोगी के तौर पर सामने आता है जो भारत को इस अमेरिकी जासूस के बारे में खुफिया जानकारी देता है। सच कहूं तो ये किसी जासूसी थ्रिलर फिल्म की कहानी जैसा लगता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर इतनी बड़ी कोई इंटरनेशनल साजिश चल रही है, इतने बड़े बड़े देश इसमें शामिल हैं, तो ये हमारी टीवी स्क्रीन पर क्यों नहीं है? और बस यहीं से खान सर का जो गुस्सा है वो विदेशी ताकतों से हटकर हमारे अपने न्यूज़ मीडिया पर आ जाता है। और यही सवाल आप कह सकते हैं उनके पूरे तर्क का सेंटर पॉइंट है। अगर देश की संप्रभुता पर हमला हो रहा है, एक जासूस पकड़ा गया है, तो फिर मीडिया का ध्यान आखिर है कहाँ? वो लोगों को ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि भाई क्या मीडिया जानबूझकर इन खबरों को दबा रहा है? खान सर के हिसाब से मीडिया की जो प्राथमिकताएं हैं उनमें एक बड़ा अजीब सा विरोधाभास है। मतलब एक तरफ तो वो ईरान वॉर जैसे विदेशी मामलों पर घंटों घंटों बहस करेंगे, अमेरिका की तारीफ करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ जो अपने ही देश में मणिपुर जल रहा है, जो अमेरिकी जासूस पकड़ा गया, उस पर एक अजीब सी रहस्यमयी खामोशी है। ये जो दोहरा मापदंड है, यही उनकी नाराजगी की सबसे बड़ी वजह है। ये लाइन उनकी फ्रस्ट्रेशन, उनकी निराशा को बिल्कुल साफ दिखाती है। उनके लिए ये सिर्फ गलत रिपोर्टिंग नहीं है, ये एक तरह का धोखा है कि जिस देश की मीडिया को अपने देश की रक्षा की बात करनी चाहिए, वो उसी देश की तारीफों के पुल बांध रही है जो कथित तौर पर भारत के खिलाफ साजिश कर रहा है। अब मीडिया की आलोचना करते करते खान सर एक और बहुत सेंसिटिव टॉपिक पर आते हैं, महिला सशक्तिकरण। वो मीडिया में महिला पत्रकारों की भूमिका पर सवाल उठाते हैं और पूछते हैं कि क्या उनकी मौजूदगी से वाकई समाज में कोई ठोस बदलाव आ भी रहा है या नहीं। देखिए, खान सर का तर्क ये है कि मीडिया में महिला चेहरे तो बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन जो चर्चा के मुद्दे हैं वो नहीं बदले। उनका आरोप है कि किसानों की समस्याओं या ज़मीनी हकीकत जैसे गंभीर मुद्दों पर बात करने के बजाय ज़्यादातर बहसें फैशन या गॉसिप जैसे सतही विषयों तक ही सिमट कर रह जाती हैं। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? इसके लिए खान सर एक बड़ा दिलचस्प मॉडल सामने रखते हैं। उनका मानना है कि शिक्षा, एजुकेशन एक क्रांतिकारी बदलाव लाती है। शिक्षा के बिना समाज एक महिला को अक्सर उसकी सुंदरता से आंकता है, लेकिन जब उसे शिक्षा मिलती है तो वही समाज उसकी काबिलियत और उसकी उपलब्धियों को पहचानने पर मजबूर हो जाता है। पैमाना ही बदल जाता है, सुंदरता से क्षमता हो जाता है। तो फिर असली महिला सशक्तिकरण क्या है? खान सर के लिए यह टीवी पर आकर बहस करना नहीं है, बल्कि असल दुनिया में कुछ करके दिखाना है। जैसे कि कोई महिला मेट्रो चला रही है, अपना बिजनेस खड़ा कर रही है, या फिर, और ये बहुत बड़ी बात है, हर 3 जिलों में एक महिला यूनिवर्सिटी की स्थापना करना। उनका संदेश एकदम साफ है, चर्चा इन उपलब्धियों पर होनी चाहिए। अब अपनी बात खत्म करते करते खान सर एक चेतावनी देते हैं, एक वार्निंग, और ये वार्निंग भविष्य को लेकर है। और शायद उनके पूरे मोनोलॉग का सबसे विस्फोटक, सबसे चौंकाने वाला हिस्सा भी यही है। उनकी ये चेतावनी एक खास पीढ़ी पर फोकस्ड है, जेन ज़ी, यानी कि जेन ज़ी। ये भारत की वो यंग जनरेशन है जो सोशल मीडिया पर पली बढ़ी है, जानकारी उनके फिंगर टिप्स पर है, और खान सर के मुताबिक ये पीढ़ी अब सिस्टम के खोखले वादों से तंग आ चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये पीढ़ी सड़कों पर उतर आई तो इनका गुस्सा किस पर निकलेगा? खान सर का मानना है कि इस बार उनका निशाना कोई नेता नहीं होगा,
नहीं, बल्कि वो उस संस्था को निशाना बनाएंगे जिससे वो अपनी परेशानियों के लिए ज्यादा जिम्मेदार मानते हैं। और ये रही उनकी अंतिम और सबसे चौंकाने वाली भविष्यवाणी कि जेन ज़ी का जो विद्रोह होगा वो नेताओं के खिलाफ नहीं बल्कि सीधे न्यूज़ चैनलों के खिलाफ होगा। ये एक सीधी चेतावनी है। अगर मीडिया ने जनता को गुमराह करना बंद नहीं किया तो जनता खुद ही हिसाब बराबर करने सड़कों पर उतर आएगी। अब ये सिर्फ एक भड़काऊ बयान है या आने वाले कल की कोई झलक, सोचना तो बनता है।